नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों, आज हम रेक्टिफायर के बाद लगने वाली युक्ति की बात करेंगे जिसका नाम है फिल्टर। और दोस्तों, फिल्टर भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तो इन्हें आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इन्हें शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्टर को समझाने के लिए आपके लिए मैंने एक लिया है ट्रांसफार्मर, जो कि 12 वोल्ट का है। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर के बाद में मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर लिया है, जो कि पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 डायोड को मिलाकर के ब्रिज रेक्टिफायर को बनाया जाता है। तो आप इन्हें देख लीजिए। और सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो देख लीजिए, इसकी सप्लाई जो है 9.84 वोल्ट हमें मिल रही है। जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 81.2%, उसी हिसाब से 12 वोल्ट से हमें 9 वोल्ट आउटपुट रेक्टिफायर के रूप में हमें मिल रहे हैं। यानी कि हमें जो डीसी मिल रही है वो है 9.8 वोल्ट। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि फिल्टर को यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहले फिल्टर को यूज क्यों किया जाता है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो जो फिल्टर का जो यूज है वो ये है कि जब रेक्टिफायर से डीसी प्राप्त आउटपुट हमें मिलती है तो उस आउटपुट के अंदर एसी के कुछ रिपल्स रह जाते हैं। जैसे कि आप पिक में देख पा रहे होंगे कि जो प्योर साइन वेव है उसका नेगेटिव साइकिल कट जाता है और ऊपर पॉजिटिव साइकिल आ जाता है। तो दोस्तों, उस पॉजिटिव साइकिल में भी वेरिएशन होते हैं, जिसके कारण ये जो एसी रिपल्स है ये इस सप्लाई में आ जाते हैं। तो ये पूरी तरह से रेक्टिफाई नहीं हो पाती। इसीलिए फिल्टर परिपथ का उपयोग करके उस एसी को प्योर डीसी में चेंज किया जाता है। हालांकि ये प्योर डीसी में चेंज नहीं हो पाती, परंतु फिर भी 98% तक हम इसे प्योर डीसी में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फिल्टर की बात करें तो वो है श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। इसे हिंदी में श्रेणी प्रेरण फिल्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है एक इंडक्टर। हालांकि इसकी जो संरचना है बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसी है, परंतु ये इंडक्टर है। दोस्तों, इस फिल्टर के अंदर कुछ नहीं किया जाता। नॉर्मली इस इंडक्टर को रेक्टिफायर के प्लस सिरे पर या फिर माइनस सिरे पर श्रेणी के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कि ये हमारा फिल्टर बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये है वो श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। दोस्तों, श्रेणी इंडक्टर फिल्टर में कुछ नहीं होता, सिर्फ इंडक्टर को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि इसकी जो संरचना है बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसी है, परंतु ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये इंडक्टर है। तो एक इंडक्टर को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और जिससे कि ये फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं कि ये जो इंडक्टर है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो इंडक्टर है वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है और एसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता और डीसी को आसानी से पास होने देता है। दोस्तों, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यहाँ से इस रेक्टिफायर से हमें आउटपुट मिलती है और इसी आउटपुट में कुछ रिपल्स ऐड होते हैं एसी के। ये जो आउटपुट है पूरे तरीके से डीसी आउटपुट नहीं होती, इसमें कुछ एसी के रिपल्स होते हैं, एसी के कण होते हैं। तो श्रेणी में इंडक्टर लगाने का मकसद ये है कि ये उन एसी के कणों को पास नहीं होने देगा, एसी के रिपल्स को पास नहीं होने देगा और सिर्फ यहाँ से डीसी के कण पास होने देगा। इस तरह से ये काम करता है। तो ये था हमारा श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। अब बात करते हैं चौक फिल्टर की। चलिए उसे भी बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एल फिल्टर या फिर चौक फिल्टर भी इसे कहते हैं। दोस्तों, चौक फिल्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमें यहाँ से आउटपुट मिलती है और वो आउटपुट हमारी जाती है इंडक्टर में। अब इंडक्टर क्या करता है कि फ्रिक्वेंसी धारा परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसके कारण उसमें जो जितने भी रिपल्स आते हैं, फ्रिक्वेंसी आती है या फिर वोल्टेज में उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें यहाँ तक रोक देता है। उसके बाद में यह हमारी वायर जाती है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के बारे में आपने एक बात और पढ़ी होगी कि ये एसी को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये एसी को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो उसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है कि मान लीजिए इसने कुछ हद तक रिपल्स को रोक लिया, कुछ हद तक जो वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी आई थी उन्हें रोक लिया है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ रिपल्स रह जाते हैं। तो उन रिपल्स को
ये जो हमारा कैपेसिटर है यहाँ से बाईपास कर देता है। इट मीन्स, अभी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ से आउटपुट मिली है और यहाँ से आउटपुट मिलने के बाद में इंडक्टर में आई। इंडक्टर ने क्या किया, जितने भी रिपल्स थे उनका विरोध किया, परंतु कुछ रिपल्स फिर भी रह गए तो वो हमारे कैपेसिटर के अंदर गए। और कैपेसिटर क्या करता है कि एसी को पास होने देता है और डीसी को पास नहीं होने देता। अब दोस्तों डीसी के अंदर कुछ रिपल्स है, यानी कि डीसी है और डीसी के अंदर कुछ एसी के कण है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, जितने भी एसी के कण है उनको यहाँ से पास कर देगा, उनको यहाँ से बाईपास कर देगा। यानी कि कुछ हद तक इसने रिपल्स को रोका और फिर भी जितने बचे रिपल्स थे इस कैपेसिटर ने यहाँ से बाईपास कर दिए और आगे हमें जो आउटपुट मिली वो बिल्कुल प्योर डीसी मिली। और दोस्तों इसकी जो एफिशिएंसी है इंडक्टर फिल्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडक्टर फिल्टर से काफ़ी ज़्यादा ये कार्य करते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले इंडक्टर फिल्टर में हमने इसकी वोल्टेज को चेक करवाया था और अब इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि ये हमारा जो फिल्टर है उससे कितना बेनिफिशियल है। अब आप वोल्टेज देख सकते हैं कि जो हमारी वोल्टेज है वो इंडक्टर फिल्टर में तकरीबन 10 के करीब थी, 9 पॉइंट कुछ थी। और अब देख लीजिए ये हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ लगने के बाद में हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है, कितनी बढ़ चुकी है। 15.6 हमारी वोल्टेज हमें मिल चुकी है। इसका मतलब ये जो हमारा फिल्टर है एल फिल्टर, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और दोस्तों ज़्यादातर इसी तरह के फिल्टर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम एल फिल्टर भी कहते हैं। दोस्तों एल फिल्टर बोलने का कारण यही है कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एल की तरह होती है। जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर आया और इसके बाद में इंडक्टर आया, क्योंकि इंडक्टर सीरीज में है। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं कि इंडक्टर सीरीज में है और कैपेसिटर हमारा पैरेलल में है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं पाई फिल्टर की। तो दोस्तों जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हैं ये है हमारा पाई फिल्टर। बिल्कुल सेम वर्किंग है जैसा कि आपने पहले देखा था। जैसे कि चौक फिल्टर की वर्किंग थी या फिर एल फिल्टर की वर्किंग थी, उसी तरह से इस पाई फिल्टर की वर्किंग है। तो देख लीजिए यहाँ से आउटपुट प्राप्त होती है, सबसे पहले इस कैपेसिटर में जाती है। दोस्तों कैपेसिटर क्या करता है कि एसी को अपने अंदर से पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक करके रखता है। एक काम ये है और दूसरा काम ये भी है कि चार्ज को इकट्ठा करके रखना, चार्ज को स्टोर करके रखना। तो दोस्तों ये कैपेसिटर क्या करेगा कि जितने भी इसकी आउटपुट में जितने भी रिपल्स है, जितने भी एसी के कण हैं, ये उन एसी के कणों को यहाँ से बाईपास कर देगा, पास कर देगा। इसका मतलब कुछ हद तक ये कैपेसिटर हमारा सबसे पहले रेक्टिफाई वोल्टेज को कर देगा। उसके बाद में ये इंडक्टर आया। इंडक्टर इन दोनों कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो इंडक्टर क्या करेगा कि आप सभी को पता है कि इंडक्टर जो है वो डीसी वोल्टेज को पास होने देता है और एसी वोल्टेज का विरोध करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम इसमें देते हैं उतना ही ज़्यादा इसका विरोध बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए इसने यहाँ से कुछ एसी के कण बाईपास कर दिए, परंतु फिर भी उसके अंदर एसी के कण रह जाते हैं जो कि ये जो इंडक्टर है आगे नहीं जाने देगा। और बाई चांस अगर सप्लाई के अंदर एसी के कण रह जाते हैं तो ये जो कैपेसिटर है उन बचे कणों को यहाँ से बाईपास फिर से कर देता है। तो वर्किंग बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले इस कैपेसिटर ने एसी के कणों को यहाँ से बाईपास किया। उसके बाद में ये जो इंडक्टर है इसने एसी के कणों को रोका, जाने नहीं दिया। उसके बाद में अगर फिर भी कुछ ना कुछ अगर कण बचते हैं एसी के, तो यहाँ से इस कैपेसिटर ने उन कणों को बाईपास कर दिया। तो हमें जो प्राप्त होगी डीसी, प्योर डीसी प्राप्त होगी, प्योर रेक्टिफाइड डीसी हमें प्राप्त होगी इन इसकी आउटपुट से। और दोस्तों बता दूं कि सबसे विश्वसनीय ये हमारा फिल्टर सर्किट है। इसी तरह के फिल्टर सर्किट काफ़ी सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं इस तरह के सर्किट उनमें यूज़ किए जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक और हमारा सर्किट है जिसका नाम है शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, जितने अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम टू सेम उसकी वर्किंग है, परंतु उसमें इंडक्टर नहीं है और सिर्फ एक ही कैपेसिटर उसमें लगता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इन सभी को हटाने के बाद में हमारा सिर्फ एक कैपेसिटर बचता है और इसी को हम कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। दोस्तों ये भी फिल्टर सर्किट यूज होता है। मोस्टली ज़्यादातर यही फिल्टर सर्किट यूज करते हैं इंडक्टर। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता देता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है, एसी आउटपुट है, अगर उसे हम डीसी में चेंज करें
तो डीसी में चेंज करने के बाद, रेक्टिफाई होने के बाद में वह अपनी पीक वैल्यू में चेंज हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि पीक, किसी भी वैल्यू को पीक वैल्यू में चेंज करने के लिए 1.414 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से होता है। सबसे पहले अपने इसकी एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। 11.1 इसकी आउटपुट है, एसी आप लोग देख पा रहे हैं, परंतु अब इसकी डीसी आउटपुट आप लोग देख लीजिए। अब आप इसकी डीसी आउटपुट देखिए, जो हमारी डीसी आउटपुट है वो बढ़ चुकी है, 15.11 हो चुकी है। दोस्तों ये बढ़ी क्यों? क्योंकि रेक्टिफाई होने के बाद में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया है जो कि जितने भी रिपल्स थे उन्हें हटा देता है, और हटाने के बाद में जो हमारी वोल्टेज है, जो हमारी सप्लाई है वो शुद्ध हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी पीक वैल्यू में चेंज हो जाती है। और दोस्तों ये सिर्फ कैपेसिटर फिल्टर लगने के बाद में ही होता है। अगर फिल्टर परिपथ न लगाएं तो वोल्टेज जितनी ट्रांसफार्मर आउटपुट दे रहा है उतनी ही हमें मिलेगी, पीक वैल्यू में वोल्टेज चेंज नहीं होगी। अब दोस्तों आपको कोई लोड चलाकर दिखाते हैं कि बिना फिल्टर से लोड हमारा किस तरह का व्यवहार करता है और फिल्टर लगाने के बाद में किस तरह से चलता है। ये देख लीजिए, ये इसे हम लोड के रूप में यूज़ करेंगे। ये एक डीसी मोटर है, गियर शाफ्ट डीसी मोटर है। इसे पहले हम विदाउट फिल्टर सर्किट चलाएंगे, उसके बाद में फिल्टर सर्किट के साथ भी चलाएंगे और अंतर देखेंगे कि क्या चीज़, किस चीज़ का अंतर पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें फिल्टर सर्किट ऐड नहीं किया है। अब इसे चला करके देखते हैं इसकी स्पीड हमें कितनी मिलती है। तो देख लीजिए ये इसकी स्पीड है, आप इसका शोर भी देख सकते हैं, और ये हमारी वोल्टेज, ये हमारी मोटर ऑपरेट हो रही है। अब हम इसी मोटर को फिल्टर सर्किट के साथ में यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अब हमने इस पे फिल्टर सर्किट ऐड कर लिया है, हमने शंट कैपेसिटर लगाया है। अब इसकी स्पीड देखते हैं किस हिसाब से चलती है। तो दोस्तों अब आप इस मोटर की स्पीड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि पहले से कितनी तेज़ इसकी स्पीड है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि बिल्कुल फिल्टर पे थी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आपको समझाया है, किस तरह से डिफाइन किया है कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भेजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।